नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसके ढेरों नाम हैं। एक पुरानी कहावत आपने भी अपने बड़े बूढ़ों से जरूर सुनी होगी, यथा नाम तथा गुण, मतलब जैसे नाम वैसे ही गुण। आज की जड़ी बूटी है बाकुची, बावची, सोमा, सोमवी, क्रमीघनी, कुष्ठघनी, कांतिदा। इसके इतने सारे नाम हैं। अब ये आपकी त्वचा पे कांति लाती है, इसलिए इसे कांतिदा कहते हैं। पेट के कीड़ों को बाहर कर देती है, इसलिए इसका नाम क्रमिदा भी है। और आपके शरीर पर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, कोई कुष्ठ रोग है, उसको भी खत्म करने का काम करती है, इसलिए इसका एक नाम कुष्ठघनी भी है। आमतौर पे जो इसका पौधा है वो करीब 2 से लेकर 4 फीट का होता है। प्राकृतिक वातावरण में इसकी उम्र 1 साल होती है, लेकिन इसे थोड़ी सी भी देखभाल मिल जाए तो ये 4 साल तक जीवित रह सकता है। आयुर्वेद में आप इसकी लगभग पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इसके बीज और बीजों से निकलने वाले तेल का प्रयोग किया जाता है। खाने में ये कड़वी, तीखी, मीठी और रसायन युक्त होती है, तासीर से ठंडी। इसका प्रयोग आप अपनी तमाम बीमारियों में कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के मत के हिसाब से बावची का प्रयोग आप कई सारी बीमारियों में कर सकते हैं। ये पेट को साफ करने वाला, आपके दिल को मजबूती देने वाला, आपके वीर्य में किसी भी तरीके का कोई विकार है, आपकी त्वचा में कोई विकार है, कुष्ठ रोग है, बुखार है, सूजन है, पीलिया है, शुगर है, और तो और वो सारे लोग जिनका रक्त पित्त बढ़ा रहता है, उन लोगों को भी इस बावची का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखें कि आपको इसका एक दिन में अधिकतम 1 से लेकर 1.5 ग्राम की मात्रा में ही प्रयोग करना है। सबसे पहले जो मैं आपको इसका प्रयोग बताऊंगा वो उन लोगों के लिए है जिनके दांतों में किसी भी किस्म की परेशानी है, मुंह में कीड़ा लगा है, कैविटी जमा हो गई है, मुंह से दुर्गंध आती है, या फिर दांतों में पीलापन है, पायरिया है। उन लोगों को इसका प्रयोग किस तरीके से करना है, वो बावची के बीज लें और उसे पीस के उसका चूर्ण बना लें, और उस चूर्ण में बहुत थोड़ी सी मात्रा में, तकरीबन आधा चम्मच से भी कम, आप 100 ग्राम के चूर्ण में आधा चम्मच से भी कम फिटकरी का पाउडर डाल लें और दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। इस पाउडर से आप नियमित सुबह शाम 2 बार मंजन कीजिए। आप देखेंगे केवल एक ही हफ्ते में आपके दांतों पे जमा हुआ मैल हट जाएगा। मुंह से दुर्गंध आ रही है तो वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ यदि छोटे बच्चे जिनके मुंह में जल्दी जल्दी कीड़े लगने लगते हैं, दांतों में कीड़े लगने लगते हैं, वो इसके प्रयोग से बंद हो जाएंगे। और बात चली अगर कीड़ों की, तो बच्चों में एक शिकायत और होती है, जो होते हैं पेट में जो कृमि हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। यदि आप सोते समय आधा से लेके 1 ग्राम की मात्रा में इसके चूर्ण का सेवन गुड़ के साथ करेंगे, तब आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ही आपके पेट में जो भी कीड़े हैं वो कीड़े बाहर हो जाते हैं। और दोस्तों, पेट के कीड़े के साथ साथ एक और ऐसी बीमारी जो आपके पाचन से संबंधित है, वह बवासीर। जिन लोगों का पाचन जरा भी बिगड़ता है, उन लोगों में अक्सर ये देखा गया है कि बवासीर की शिकायत बहुत आम हो जाती है। आपको लेना है 20 ग्राम हरण, 20 ग्राम सौंठ और 10 ग्राम बावची। इन तीनों चीजों को कूट पीस के इनका चूर्ण बना लीजिए और आपस में मिक्स कर दीजिए। प्रतिदिन यदि आप आधा चम्मच सुबह शाम इस चूर्ण का सेवन गुड़ के साथ करेंगे तो आप देखेंगे 3 से 4 दिन में पहले तो आपकी ये बवासीर की शिकायत धीरे धीरे कम होने लगी है। और यदि आपने इसका प्रयोग लगातार 2 से लेकर 3 हफ्ते किया, तब आप देखेंगे कि आपकी समस्या बिल्कुल समाप्त हो गई है। और दोस्तों, इसका अगला प्रयोग उन लोगों के लिए जिनको पीलिया या पांडु रोग हुआ है। पीलिया में वो तमाम उपचार करते हैं, लेकिन साथ में बावची का यदि वो चूर्ण लेंगे तो उनको और भी लाभ मिलेंगे। इसके लिए उन्हें क्या करना है, दिन में 2 बार पुनर्नवा के रस में आधा ग्राम बावची का चूर्ण डालें और सुबह शाम उसका दिन में 2 बार सेवन करें। यदि लगातार वो इसका अपने उपचार के साथ सेवन करेंगे तो देखेंगे उनका पीलिया बहुत तेजी से खत्म होने लगा है। दोस्तों, आप में से कुछ लोग जरूर ये जानते होंगे कि आदिकाल से बावची का प्रयोग एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक के रूप में भी होता है। यदि आप में से कोई इसे जानना चाहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम अपने आने वाली किसी वीडियो में किस तरीके से आप बावची का प्रयोग एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक के तौर पे कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और अब दोस्तों, चलते चलते इसका वो वाला प्रयोग जो सब लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, और वो है त्वचा संबंधित रोग। ऐसे कोई भी लोग जिनको त्वचा पे किसी भी किस्म का विकार है, वो इसका 2 अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं वो बावची, गंधक और गुड़मार, ये तीनों चीज़ें समान मात्रा में ले लीजिए। कूट पीस के इनका चूर्ण बनाइए। अब जो आपके पास चूर्ण है, उस चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास पानी में डालिए और ओवरनाइट ऐसे ही रहने दीजिए। अगले दिन आप सुबह देखेंगे कि सारा जो पदार्थ है वो नीचे बैठ गया है, आपके गिलास के तले में आ गया है और ऊपर पानी है पूरा। उस पानी का आप सेवन कर लीजिए और नीचे जो गाढ़ा पदार्थ है उसको आप अपने इफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर दें और आधे से लेके 1 घंटे के बाद उसे सादे पानी से धो दें। यदि आप नियमित रूप से इसका प्रयोग करेंगे तब आप देखेंगे 7 से लेके 10 दिन के बीच में आपकी त्वचा पे किसी भी किस्म का विकार है
और इसका प्रयोग खास तौर से वो लोग अवश्य करें जिनकी त्वचा पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। उस दशा में ये प्रयोग सबसे ज़्यादा लाभप्रद है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी त्वचा पे अन्य कोई भी विकार है और वो ये गंधक वाला प्रयोग नहीं कर सकते, तब वो क्या करें कि बागची का तेल लें और उसको बताशे में उस तेल को 5-5 बूंद डालें। सुबह शाम एक एक बताशा 5-5 बूंद के साथ इसका सेवन करें। आप निरंतर इसका प्रयोग कीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके वो सफ़ेद निशान छोटे पड़ने लगे हैं और टाइम के साथ वो आपके शरीर से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, स्किन पर ये सफ़ेद निशान जो होते हैं ये बहुत लंबे उपचार के बाद ही जा पाते हैं। जब आप इसका 10 से लेकर 15 दिन यूज़ करेंगे तो कुछ लोग तब देखेंगे कि उनको धीरे धीरे इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो इसका प्रयोग करने के लिए आपको आराम से इसका प्रयोग करना है, निश्चिंत होकर प्रयोग करना है। इसमें कोई जल्दीबाजी ना करें कि आपने 2 दिन इसे लगाया और आपने सोचा कि आपको लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए लंबे उपचार की आवश्यकता है। दोस्तों, बावर्ची से मिलने वाले फ़ायदे बहुत सारे थे, लेकिन ये चुनिंदा वो फ़ायदे जिनके बारे में आमतौर पर लोगों को जानकारी कम होती है। यदि इसके अलावा आप भी किसी बीमारी में बावर्ची का किसी खास तरीके से प्रयोग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि अन्य लोग भी जान पाएं कि बावर्ची का प्रयोग करके वो अपनी कौन सी बीमारी को साध सकते हैं। अगर आपको जड़ी बूटी परिवार द्वारा किया गया ये प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर अवश्य करें। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।